यहाँ बैठेंगे और कथा श्रवण करेंगे तो उस समय क्या लाभ मिलेगा और क्या लाभ नहीं मिलेगा, ये कल हमने श्रवण करा था। जब कल हमने श्रवण करा था तो सबको पता ही होगा कि महाराज कल कि 7 दिन तक आगे 6 दिन और बाकी है, तो वो कथा श्रवण करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलने वाला है और क्या लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि कल की कथा में किसी ने मन लगा करके कथा सुनी होगी तो पता होगा, न मन इधर उधर डोल रहा होगा तो थोड़ी मन एकांत होगा, नहीं यहाँ बैठ करके ने कथा श्रवण करी होगी तो वो बता सकते हैं कि भैया कथा में क्या हुआ था, कौन सा प्रसंग बताया गया था और कौन सा नहीं बताया गया था। क्या बताया गया था कल की कथा में महाराज? कि व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, जब से उसका जन्म हुआ तब से ही पाप करते चले आया और पाप करते करते ही प्राणांत हो गया, यानी वो मर गया, उसका अंतिम समय आ गया और मर गया। जीवन में कभी भी पुण्य का कार्य उसने नहीं करा, भूत प्रेत की योनि में आया और फिर कथा श्रवण करी तो भी उसका उद्धार हो गया। भूत प्रेत की योनि में आकर के विराजमान रहा और 7 दिन तक उसने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी तो भी उसका उद्धार हो गया। तो हम तो भूत प्रेत नहीं है कि हम भी सब भूत प्रेत ही नहीं है ना? तो फिर हम हमारा कल्याण क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमारा उद्धार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि यहाँ कथा सुनो 3 घंटे 2 घंटे जो भी अपने को समय मिल रहा है, क्योंकि यज्ञ भी चल रहा है, समय के अनुसार ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है महाराज। नहीं तो समय तो कथा का समय 12 से 3 का है, लेकिन अपन 21 कुंडी यज्ञ भी चल रहा है, तो वहां के लिए कोई यजमान तो अलग नहीं है, न वहां के लिए कोई गुरुजी भी अलग नहीं है। तो पहले वो भी व्यवस्था देख रहे हैं और उनके साथ साथ में कथा के भी आनंद ले रहे हैं। तो हमारा भी कल्याण हो सकता है और हमारा कल्याण हमारे ही हाथ में है, कोई किसी के हाथ में नहीं है हमारा। यहाँ बैठो और कथा श्रवण करो और उसको समझो, जीवन में उतारने की कोशिश करो, तो वो कथा काम की। नहीं तो तुमने इतना खर्चा करा, सब बेकार का है, कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। कथा से इतना खर्चा हमने करा है और कथा करवा रहे हैं और यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ लो। कल की कथा में ये भी बताया था कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे श्री सुखदेव जी महाराज के पास। उनको अमृत के बदले में कथा मांगी तो सुखदेव जी महाराज ने उनको भी डांट करके भगा दिया था, क्योंकि अमृत तो अमृत है महाराज, अमृत पीने के बाद तो व्यक्ति अमर हो जाता है। भागवत के बदले में अमृत नहीं लिया तो अमृत को पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, तो कथा श्रवण करने से क्या होगा? तो महाराज पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि 7 दिन ही अपने पास शेष है। 7 दिन के बाद 8वां दिन आने वाला नहीं है। 8वें दिन यहाँ के कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं कथा में चलो, ने वहाँ बैठो, ने वहाँ यज्ञ में बैठो, कोई बोलेगा क्या? 7 ही दिन है, जितने आनंद लेने हैं ले लो। कथा के बाद क्या मालूम महाराज कल किसने देखा, तो जितने आनंद ले सको आज ही ले लो। तो कल की कथा में ये श्रवण करा था कि जीवन भर व्यक्ति पाप करता है, पाप करते करते मर जाता है, भूत प्रेत की योनि में आकर विराजमान रहता है, कथा श्रवण करता है, उसको भी भगवान के धाम प्राप्त हो जाता है।
अब आज हम इसका महत्व समझा था कल तक कि महत्व क्या है। जब हम भी कोई दुकान पे मार्केट में जाते हैं तो दुकान वाले से माथा पच्ची पहले ही कर लेते हैं। साड़ी लेने गए, कपड़े लेने गए, कुछ भी खरीदने गए तो भाव मोल पहले ही कर लेंगे कि भैया ये कैसे दे रहे हो, कितने दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा, इसका क्या फायदा, ये वो बहुत सारी बात होती है। उसके हिसाब से भी कल हमने यही बात करी महाराज कि 7 दिन तक यहाँ बिठाएंगे आपको, हम कथा श्रवण कराएंगे नहीं तो इससे ये फल मिलेगा। अगर आपको फल खाना है तो आनंद से बैठो महाराज, न फल नहीं खाना न वही तो फिर कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मना भी नहीं करता, जबरदस्ती नहीं है। आनंद लेना है न ये फल खाना है। हम जब आम के पेड़ के नीचे जाते हैं तो कौन सा आम ढूंढते हैं? जो तोते का मुख लग जाता है वही ढूंढते हैं ना, क्योंकि वो फल अत्यंत मीठा रहता है। तो ये भी एक फल ही है और इस फल में श्री सुखदेव जी महाराज का मुख स्पर्श हो गया, इसलिए ये फल मीठा तो था, पहले भी मीठा था, लेकिन और भी ज्यादा मीठा होगा। फल तो मीठे ही रहते हैं, कोई कड़वे थोड़ी रहते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने थोड़ी चोंच लगा दी नहीं तो वो और भी मीठा होगा। अब आज हम कथा में प्रवेश करने वाले हैं महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 तो स्कंद है। कितने स्कंद हैं? 12। और इसमें अध्याय है 335 तो अध्याय है और श्लोक भी है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 12 स्कंद हो गए और 335 अध्याय हो गए और 18,000 श्लोक है इसमें, जिसके आरंभ में मंगलाचरण तो किया महाराज, लेकिन किसी देवताओं का विशेष नाम नहीं लिया महाराज। जन्माधस्य तो नो यादितरता चार्थे सभी स्वरा तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये सूर्य। जो इस जगत की स्तुति संहार के हेतु जो है, जो स्वयं प्रकाशमान है महाराज, किसी के प्रकाश की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, लेकिन ये है कैसा फल वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो क्या कहा महाराज के श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो कहा निर्मत्सराणाम सताम, भागवत श्रवण करने का अधिकारी किसको है महाराज? श्रवण यानी कौन भागवत जी सुन सकता है? हर कोई कथा नहीं सुन सकता महाराज। यहाँ हम इतने बैठे हैं तो कोई सब कथा नहीं सुन रहे। कोई कहाँ जाने के मन में विचार चल रहा होगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरा छोरा पता नहीं अभी तक गया पाटन, अभी आया कि नहीं आया, घर पे उसने खाना खाया कि नहीं खाया। ये मन में किसी न किसी के तो चल रहा है। पूरा एकांत मन यहाँ नहीं है हमारा। तो पूरा एकांत एकाग्रित करके अपना पूरा मन लगाओ, तभी आनंद आएगा। ऐसे आनंद आने वाला नहीं है। नहीं तो हम यहाँ से बोले तो इतनी ऊंची तुम्हारे माथे के ऊपर जाए, कान में तो बात आई नहीं तो फिर कथा होने के बाद तुम सब बोलोगे कि नहीं महाराज बात अच्छा था, कथा भी अच्छी करी, लेकिन समझ में तो कहीं भी नहीं आया। समझ में कहां से आएगा कि नहीं बहुत बढ़िया, स्पीकर तो और भी बढ़िया लगेगा, स्पीकर तो बहुत बढ़िया लगवाए तुमने, इसको सुधराओ महाराज। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। या तो स्पीकर थोड़े सुधराओ, नहीं तो दूसरे की इंतजाम करो।
कुछ भी करो, लेकिन ये थोड़ा साउंड चेंज करो। निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो पल्ले हमारे ही नहीं पड़ रहा, तो आपको कब पड़ेगा? जो मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है मुंह से क्या निकल रहा है, तो आपको कब समझ में आएगा? तो थोड़ा साउंड भी, इसको थोड़ी व्यवस्था देखो। कार्यकर्ता से निवेदन है, या तो इसमें जो जिस चीज की कमी है इसको ही डालो, कुछ भी करो, नहीं तो फिर दूसरा चेंज करो। तो कौन है अधिकारी भागवत श्रवण करने का? महाराज निर्मत सराहना सकता कि जिसके हृदय से जो है ना मात्सर्य दोष, एक हृदय में सबके मात्सर्य दोष रहता है महाराज, और वो निकल जाता है ना, उसको ही अधिकारी है महाराज। और वो निकलना बहुत कठिन है, ऐसे नहीं निकलता महाराज, क्योंकि सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव त्यागना बहुत ही कठिन है। सब कुछ हम त्याग सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं त्याग सकते महाराज। कंचन तजना सहज है और सहज द्रिया गाने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए हो। तो क्या बताया महाराज कि जिसके हृदय से मात्सर्य दोष निकल गया उसको ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अधिकारी दिया गया है, और जिसके हृदय से मात्सर्य दोष निकल गया उसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है महाराज? वेद रूपी का भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पका हुआ फल है। बोले इस फल को कब तक खाएं? बोले जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए तब तक इसका पान करो। ऐसा नहीं कि एक बार कहीं गए ने वहां कथा श्रवण कर ली, करे कथा तो हमने सुनी है, क्या सुने? ऐसा नहीं बोलते कि नहीं शाम को तो रोटी कहीं सुबह क्यों खाएं? ऐसा कभी बोलते हैं क्या? कि नहीं जब सोए थे तभी तो हमने खाना खाया था, तो सुबह क्या खाने का मतलब, क्यों खाएं? कई कोई जाते हैं कि नहीं कथा चल रही है चलो 2 मिनट बैठ जाते हैं। अरे वहां तो महाराज बा कथा कर रहे थे, वहां तो सुनी थी, रोज रोज क्या कथा सुना? ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं सुबह तो खाना खाया था, शाम को क्यों खाया? खाने में तो 3 टाइम खा लेते, 3 टाइम खाते हैं कि नहीं? उपवास रहने का बोल दो तो भोजन से ज्यादा फरियाल कर लेते हैं। हलवाई बोल रहे होंगे बेचारे कैसे भूखे आ गया है, क्योंकि जितना भोजन नहीं करते उससे ज्यादा तो फरियाल बोला अच्छा बना और थोड़ा रख दो, बहुत बढ़िया मजा आ जाए, बोलते नहीं। तो ऐसे उपवास करने से क्या फायदा? उससे अच्छा रोटी खाओ। ऐसे उपवास करने से मतलब क्या? यदि उपवास हो तो उपवास के फरियाल करो, थोड़ा सा ले लो, नाम मात्र ले लो थोड़ा सा, नहीं तो कटोरी भर के नामा रख के बैठ जाए अपन दोनों। बोले छाछ भी थोड़ी वो कर देना भैया, बगार लगा देना, छाछ के साथ खाएंगे तो और बढ़िया लगेगा। तो फिर ऐसे उपवास करने से कोई मतलब थोड़ी नहीं। फिर वहां यज्ञ में बैठो तो गुरुजी हमारा पगड़ा दुखी रहा, तो पगड़ा तो दुखेगा नहीं? दुखेगा, पेड़ तो दर्द करेंगे नहीं, क्योंकि हमने खाया इतना। सुबह बोलो गुरुजी बाथरूम आ रही है, बाथरूम चाय कम पियो थोड़ी गर्म गर्म, नहीं चाय तो हम पीते ही नहीं, तो फिर बाथरूम कहां से आ गया? चाय कम पियो, भोजन कम करो, तो बैठने में आसानी रहती है। तो खा लो, क्या मालूम गुरुजी कब छोड़ेंगे, ये भी तो जानकारी नहीं, क्योंकि रात की कल तो 8 बज गई थी, अब आज भगवान जाने कितनी बज जाए। खा लो अपन, बात की बाद में देखेंगे, पर ये नहीं मालूम आप बाथरूम की छुट्टी देना मना कर देंगे। हाँ पानी पीना हो तो पानी जरूर पिला देंगे, लेकिन बाथरूम की छुट्टी अब नहीं देंगे। तुरंत उंगली कर देते हैं गुरुजी जाए, कहाँ जाओ, अब नहीं जाना है ना, याद रखना सब।
तो बोले इस फल का कब तक पान करे? बोले जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए नहीं तब तक इस कथा श्रवण करते रहो महाराज। तो जीवन में कल्याण है, तुम्हारा उद्धार है, और तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे जो पूर्वज है ना उनका भी उद्धार है, उनका भी कल्याण है। गांव में 6 महीने में साल भर में कथा हो जानी चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिक कथा होती है उससे जो गांव के जो पितृ हैं जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है महाराज, और कथा होने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हर गांव में, हर क्षेत्र में साल भर में या 6 महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग होना चाहिए। इससे जो अपने पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो अधोगति में कोई चले गए हैं और उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो भागवत करवा ले, तो पूरे गांव के मिलकर के करवाना चाहिए। क्योंकि ये तो महाराज जब तक मोक्ष नहीं मिले नहीं तब तक इसका पान करो। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 साल अपने गांव में कहीं कथा हो गई ना, अपन गए अपने मामा जी के घर पे, बुआ जी के घर पे, वहाँ कथा सुन ले, तो हमने तो वहां सुनी थी। कथा करवाने से क्या मतलब? अरे कथा में तो कहीं भी नहीं होता है, नाच गाना होता है, धूमधाम होता है, खत्म बात। ऐसा नहीं है महाराज। अपने जो पितृ है, अपने जो पूर्वज है जो अधोगति में चले गए, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है। व्यास जी महाराज बोले ये किस किस को पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं रसिका भुवि भावुक। बोले कथा किसको श्रवण करा रहे हो? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है, तो इसका रस किस किस को पिला रहे हो? बोले जो रसिक है और जो भावुक है, इसके प्रति जो भाव रखते हैं, जिसकी सुनने की इच्छा है, उसको ही ये रस पिलाया जा रहा है और उसको ही श्रवण कराया जा रहा है। अब सोनक जी महाराज जो है ना, उन्होंने 6 प्रश्न करे हैं। 6 प्रश्न कौन से करे महाराज? सोनक जी कहते हैं सूत जी शास्त्र तो बहुत है, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत है, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है? और दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या करा? बोले कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के प्राणी कौन हैं? हम सब कलयुग के ही प्राणी हैं। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और उनने एक ये भी प्रश्न करा, उनको मालूम था, पता था कि आगे जाके कलयुग ही आने वाला है, तो उनने पहले ही कथा में क्या लिख दिया महाराज कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो? कोई सर्वोत्तम एक छोटा सा उपाय बताओ महाराज। तीसरा प्रश्न करा, बोले भगवान इस धराधाम पर माता देवकी के ही गर्भ से उन्होंने क्यों जन्म लिया? राक्षस कुल की थी ना देवकी, तो देवकी को तो सब पहचानते हो ना, कि नहीं पहचानते? कौन थी देवकी? पहचानते हो? कौन थी? कृष्ण भगवान की बहन। अच्छा माता जी थी ना? हाँ, कृष्ण भगवान की माता राम थी। नहीं कहीं से आवाज आई थी, बोले उनकी बहन थी। तो क्या बताया महाराज कि भगवान इस धराधाम पर माता देवकी के ही गर्भ से उन्होंने क्यों जन्म लिया? क्योंकि वो तो कंस की बहन थे ना, फिर उनके गर्भ से क्यों जन्म लिया? और चौथा प्रश्न करते हैं, बोले भगवान के कितने अवतार हुए? इस प्रकार उन्होंने महाराज 6 प्रश्न करे। 5वां प्रश्न कौन सा करा? कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग 2 बार प्रश्न कर लिया उन्होंने। उनको पता था कलयुग के प्राणियों का कल्याण होने वाला नहीं है महाराज, इसलिए उन्होंने 2 प्रश्न करे। बोले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा महाराज? और फिर लास्ट प्रश्न किया उन्होंने, 6ठा प्रश्न, बोले भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया?
कृपा करके ये मुझे बताइए महाराज। इन 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज जो है वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बोले मैं पहले मेरे गुरुदेव महाराज का ध्यान कर लूं, उसके बाद में जो भी है आपके 6 प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा महाराज। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज का ध्यान कर लिया। कहते हैं महाराज, जो सुखदेव महाराज जन्म लेते ही महाराज जनेऊ संस्कार इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ। जनेऊ संस्कार किसको बोलते हैं? जो भी यजमान हमारे जो भी यज्ञशाला में यज्ञ में बैठे हैं और उनको जो जनोई पहनाई गई है उसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज को जनेऊ संस्कार नामकरण वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जन्म हुआ वैसे ही भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगे वो आगे आगे भगे जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र चिल्लाते जा रहे हैं, पुत्र रुक जाओ पुत्र, लेकिन पुत्र रुकने वाला नहीं बना, क्योंकि वो प्रेम करते थे तो केवल भगवान से, भगवान के अलावा उनको कोई मतलब नहीं था। पेड़ पौधों ने आवाज लगाई, बोले महाराज, हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज ये आपके ही पुत्र नहीं है, ये तो सर्वत्र सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं, हमारा भी तो कल्याण करने वाले हैं महाराज, ये आपके ही पुत्र नहीं है। इन्होंने ही भागवत रूपी दीप जलाया है। किसने? श्री सुखदेव जी महाराज। तो ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो अपितु सर्वत्र सारे संसार के महाराज, सबका कल्याण करने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपका यह जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, समस्त लोगों का कल्याण करने वाला है। केवल उनका ही कल्याण, जिन्होंने प्रश्न किया ना उनका कल्याण नहीं होगा, पूरे संसार का, और संसार में हम सब भी आ गए तो हमारा भी कल्याण करने वाला ये प्रश्न उन्होंने कर लिया महाराज। रामचरितमानस में भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, ऊंचे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। मनुष्य का परम धर्म क्या है? हमारा, हम मनुष्य ही है, हमारा मनुष्य कोई दूसरा नहीं होता। तो हमारा परम धर्म क्या है? कि भगवान की भक्ति करना। सवे पुंसा धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे अहेतुके प्रतीयया मासं प्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? कि भगवान की भक्ति करे। और भक्ति कैसी होना चाहिए? अहेतु की हेतु रहित भक्ति होना चाहिए, निष्काम निष्कपट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम माला जप रहे हैं घर में बैठ कर के। कहीं देखने को मिलता है महाराज, किसी के घर पे रोज सुबह उठ करके ने माला करते हैं। अब हम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, और जाने अनजाने में अपने घर के किसी भी बहू बेटे से कोई गलती हो जाए तो माला करते करते या मन में दांत पीछने लगते हैं कि रुक जा, थोड़ी देर मेरी माला पूरी हो जाए, उसके बाद मैं तेरी खबर लूंगा या लूंगी। तो ऐसी हमारी मन में भक्ति नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, छल कपट उसकी भक्ति में नहीं होना चाहिए।
ऐसी हमारी भक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है महाराज। वस्तुतः जो भगवान है ना, उनका एक ही रूप है। अब हमने अलग अलग नाम छाप दिए महाराज। जैसे सोना होता है, सोना तो सोना होता है, उसका हम ब्रेसलेट भी बना लेते हैं, मंगलसूत्र भी बना लेते हैं, कुछ भी बना लो, लेकिन सोना तो वही रहेगा। आटा रहता है घर में रोटी बनाने का, उसकी पूरी बना लो, पराठे बना लो या रोटी बना लो, लेकिन जो आटा है वो तो आटा ही रहेगा। इसलिए भगवान का जो रूप है वो तो एक ही है। हमने नाम अलग अलग कर दिए हैं महाराज, अलग अलग कर दिए कि नहीं। कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वस्तु तो भगवान का रूप एक ही है महाराज। वो कोई कहे गोविंद और कोई क्या कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं, कोई तो गोविंद बोल देते हैं, कोई क्या बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं कि लखन बोलते हैं, गोपाल ही बोलते हैं। बस क्या है ना, जो अलग अलग नाम दे दिए हैं। भगवान का तो रूप एक ही है, लेकिन कोई गोविंद कहते हैं, कोई गोपाल कहते हैं, कोई नंद लाला कहते हैं, लेकिन हम तो बांसुरी वाला कहते हैं। जो बांसुरी वाला है ना महाराज, बहुत ही टेढ़े हैं। ये भगवान जो ठाकुर जी महाराज है, कृष्ण भगवान वृंदावन के, ये बहुत ही टेढ़े वाले हैं। जब ये आते हैं नहीं तो आते ही बराबर महाराज उत्पात करना मचा देते हैं। इनका जन्म कब होगा महाराज, सबको पता है नहीं कथा में इनका जन्म कब होता है। ठाकुर जी महाराज कृष्ण भगवान का जन्म कब होता है, कथा में कभी कथा सुनी भी है ना महाराज, आपने सबने सुन रखी होगी। तो कब होता है जन्म भगवान का, एक दिन में कि दूसरे दिन के, तीसरे दिन के, चौथे दिन के, पांचवें दिन, क्या आठवें दिन होता है? क्या हमारे घर पे जाके जन्म कर लेंगे भगवान का, कि यही कथा में करेंगे, कथा में ही करेंगे नहीं? तो फिर पता होना चाहिए नहीं जन्म कब होता है भगवान का। नहीं, किसी को नहीं पता। भगवान का जन्म चौथे दिन होता है, और जब इनका जन्म होता है नहीं आते ही बराबर ये तुरंत, क्योंकि ये टेढ़े हैं और इनकी नजर भी टेढ़ी है, तो सबको पहले ही हम सावधान कर देते हैं हमारा, क्योंकि इनसे बच के रहना है। कि हमारे भगवान ठाकुर जी इनके कितने विवाह करें, इन्हें आगे जाके वो भी सब बताएंगे आपको। एक दो विवाह नहीं करे, 16,108 विवाह कर रखे हैं। हमारे भगवान ने एक विवाह वाले नहीं है, एक लाड़ी वाले नहीं है। कितनी लाड़ी इनकी? 16,108। तो सभी से निवेदन है कि इनसे बच के रहना, क्योंकि ये बड़े बड़े राक्षस दैत्यों को मारते आए हैं। जब जन्म होगा नहीं तो आप खुद ही देख लेना, मैं क्या मेरे भगवान की बड़ाई करूं। आप स्वयं देखने वाले कि जब इनका जन्म होगा तो क्या होगा, क्योंकि आते ही बराबर मटकी फूटेगी, अच्छी खासी मटकियां टंगवाएंगे तुरंत। जैसे इनका जन्म हुआ तुरंत बेचारी मटकी फोड़ दी जाएगी, वो स्वयं ही फोड़ देंगे, हम क्या करें। तो ऐसे ही भगवान का रूप तो एक ही है। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, सब खिलाने हमने सबने नाम दे दिए। अब सोनक जी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब की गई और किसकी प्रेरणा से हुई, किसकी इच्छा थी कि भागवत जी की रचना हो, वो हम जानना चाहते हैं महाराज। क्योंकि हम कथा सुनने बैठे हैं तो हमारे पास कुछ तो रहना चाहिए कि भैया कथा था तुमने सुनी, किसी ने तुमसे कल से पूछ लिया कि तुमने कथा सुनी तो बताओ कि इनकी किसने भागवत जी लिखी है और कब रचना हुई और किसने रचना करी है और इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, ये सब जानकारी तो हमें जरूरी है ना। बिना जानकारी के कुछ भी नहीं, किसी के घर भी नहीं जा सकते। उनका सब नाम याद है हमें और उनका परिचय थोड़ा जानते हैं, तो किसी के भी घर में जगत में कहीं भी हो तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ बताया गया, सोनक जी ने प्रश्न किया महाराज ये भी तो जानना जरूरी है कि इसकी रचना कब हुई और किसने रचना करी महाराज।
कस्मिन् युगे प्रकृतेयं स्थाने वाप्येतु हेतुना। और साथ साथ में ये भी बताया कि कौन से स्थान पर रचना की गई है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे महाराज ये हम सब जानना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें बताइए महाराज। सूत जी कहते हैं ऋषियों द्वापर के अंत में वेदव्यास जी महाराज जो है ना प्रातः काल यानी सुबह उठे, उठ करके हम क्या करते हैं, नहाते धोते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और फिर भगवान का पूजन करते हैं। सुबह उठ करके भगवान का पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद में महाराज संध्या करते हैं। और उन्होंने सुबह उठे, स्नान वगैरह किया, उनका जो नित्य क्रिया करनी थी वो करी उनने, भजन संध्या वगैरह जो भी वो रोज नित्य उनकी क्रिया थी वो सब करा और करके बैठे। और बैठे कैसे महाराज, अपना मुख उदास कर लिया, उदास मुख लेकर के न बैठ गए। कोई भी व्यक्ति अगर मुंह पे गुस्सा होता है नहीं तो उसका मुख देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना, सब करो, लेकिन और विशेष ये कि ये 7 दिन तो बिल्कुल क्रोध को त्याग ही देना, नहीं तो अपना ये जितना भी हम कर रहे हैं नहीं ये सब बराबर हो जाएगा, किया नहीं क्रिया बराबर हो जाएगा महाराज। तो सभी से थोड़ा ये भी ध्यान रखना, घर में भी यदि किसी से थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, गलती इंसान से ही होती है, कोई जानवर नहीं आता गलती करने, लेकिन उस गलती को सुधार लो, वो इंसान। गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लो और वापस उस गलती को सुधार दो तो वो इंसान है। बताया होगा आपको कि महाराज क्रोध नहीं करेंगे। कभी लाइट गई, जनरेटर चालू नहीं हुआ ना, उनमें जोर से चिल्ला रहे जनरेटर चालू कर दो। होता है धर्म के कार्य में लेट वगैरह होता है, ऐसे ही होता है। तो किसी पे भी क्रोध नहीं करना अपने, तो उनका मन उदास है। किसका भूल गए नहीं, किसका नाम लिया था मैंने अभी, बता सकते हो? जो बताएगा उसको पुराना 500 का नोट दिया जाएगा जो बंद हो गया। बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते। वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज बैठे खिन्न मन और सुबह सुबह तो कोई उदास नहीं होता है, लेकिन वो उदास है। उदास किस कारण है ये तो हमको भी नहीं पता, देखेंगे जब आगे पता चलेगा, कथा आएगी, प्रसंग चलेगा। उदास बैठे हैं, खिन्न मन, मुंह लटका लिया बैठे हैं। उधर से देव ऋषि नारद जी को तो पहचानते हैं नहीं, सभी पहचानते हो नहीं देव ऋषि नारद जी को? अपने घर के बगल में तो रहते हैं, सभी जानते हैं, घर के बगल में रहते हैं नारद जी, वही नारद जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी महाराज की बात चल रही है, किसी के बालक की बात नहीं चल रही है, नारायण की। तो नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आ गए। खिन्न मन बैठे हुए बोले महाराज जी क्या बात है, क्या हो गया? अब जो खिन्न मन बैठे हुए वेदव्यास जी महाराज कहने लगे महाराज पहले तो आप स्थान ग्रहण करो, जल पान करवाया, पानी पिलाया और फिर कहा कि बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा मुख उदास है। बोले उदास है तो क्यों उदास है, ऐसी क्या बात हो गई, ये मुझे बताओ आप कृपा करके। बोले महाराज वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, ये सबको पता होना चाहिए महाराज। 4 वेद है। बोले मैंने चारों वेदों की रचना करी, 4 वेद की रचना करी और पंचम वेद एक और है महाभारत, वो पंचम वेद है, लेकिन वेद 4 है। वो तो पंचम है, वो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन जो वेद है ना वो 4 है। 4 वेदों की रचना करी और पंचम वेद जो महाभारत है उसकी भी मैंने रचना करी महाराज, मेरे हाथों से मैंने लिखा है। रचना का मतलब हाथों से मैंने लिखा।
इतना सब कुछ करने के बाद भी और 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। 4 वेद, एक पंचम वेद महाभारत की रचना करी और उसके बाद में 17 पुराण, एक पुराण भी नहीं 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली महाराज। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने अभी तक जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी शास्त्रों की रचना करी है, उसमें ज्ञान तो आपने खूब बढ़ दिया, लेकिन मेरे गोविंद का आपने अभी तक गुणगान नहीं किया है। जब वहाँ यज्ञशाला मंत्र बोले जाते हैं तो किसी के भी मंत्र पल्ले पड़ते हैं, समझ में आते हैं क्या मंत्र? क्योंकि शास्त्र बोलते कुछ है और उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। ब्राह्मण मंत्र बोलने लग गया तो किसको सोच पड़ा भगवान जाने गाली दे रहा कहीं कर दिया, ठीक है मालूम, किसी को पता थोड़ी चलता महाराज, क्योंकि वो मंत्र तो संस्कृत में 18 पुराण है टोटल, कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कितने पुराणों की रचना करी है? 17। और 17 पुराण ऐसे हैं कि भले तुम्हारे सामने पूरा पुराण खोल के बैठ जाए नहीं तो किसी को भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट मंत्र चलेंगे गणानंद गणपति गु, भगवान जाने क्या गणानंद क्या बोला, किसको समझ में आया? तो शास्त्र का नियम है कि बोलते कुछ और हैं और मतलब कुछ और ही निकलता है। तो नारद जी समझा रहे हैं, बोले व्यास जी आपने जितने भी शास्त्र ने, वेद ने, पंचम वेद, महाभारत ने जितने भी अभी तक रचना करी है नी, उसमें ज्ञान तो भर पल्ले भर दिया है, भर पल्ले ज्ञान भरा के नहीं। वेद में कितना मन शक्ति है महाराज, मंत्रों में कितनी शक्ति है, तो ज्ञान तो खूब बढ़ दिया, लेकिन गोविंद के गुणों का अभी तक आपने गायन नहीं करा। और जब तक गोविंद के गुणों का गायन नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली भी नहीं है। तो कहते हैं भगवान के नाम की तो बहुत महिमा है महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में क्या कहा महाराज, आगे वो भी कथा आएगी। भागवत जी में खाली भागवत नहीं चलती है, सब चलता है इसमें महाराज। महाभारत भी आती है, भागवत महापुराण तो चली रही है, वो तो आएगी। रामचरितमानस भी आती है, सब आता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में पहले लिख दिया था कि यदि 9 दिन की राम होती है राम कथा, 9 दिन में तो क्या पूरी हो महाराज, एक 9 दिन के बाद छोड़ो ने 100 वर्ष तक भी यदि भगवान के गुणों का गायन करे नहीं तो वो भी फिर भी रह जाता है, पूरा होने वाला ही नहीं है महाराज। इनके नाम की तो बहुत महिमा है, जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। तो नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज को जो अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं, क्या बोल रहे कि महाराज मैं जो पहले है ना, किसका पुत्र था? एक दासी का पुत्र था। मैं एक दासी का पुत्र था। और चतुर्मासी आती है ना, उसमें जो संत महाराज आते हैं, उनमें जो संतों की सेवा मेरी माँ करती है, खूब सेवा करती मेरी माँ। पहले संत को भोजन कराती है और जो भी जूठन उनका बच जाता है वो मेरी माँ भोजन करती है। और मैं बचपन से ही संतों के साथ में रहा हूं महाराज, तो जिसके साथ में रहोगे वैसे ही अपने में भी गुण आएंगे, जैसी संगति करोगे वैसे ही तो गुण आएंगे नहीं महाराज। आप बीड़ी सिगरेट पीने वालों की संगति करोगे तो एक न एक दिन आपको बीड़ी सिगरेट पीनी पड़ेगी। आप तंबाकू खाने वालों की संगति करोगे तो आपको एक न एक दिन तंबाकू खाना सिखाई देगा। और बाजार में नोट जो उड़ाता है उसकी आप संगति करोगे तो घर में भले नोट नहीं है, जमीन बेच के नोट उड़ाएंगे, क्योंकि संगति हमने ऐसी की करी है। तो यहाँ नारद जी ने किसकी संगति करी? संतों की संगति करी। और संत की संगति जो कर ले उसका तो बेड़ा पार होने वाला ही नहीं।
क्योंकि संत की जो कड़ी है वो तो भगवान से जुड़ी हुई है। तो हम भी ऐसा ही काम करें नहीं कि संत तो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान से नहीं जुड़ सकते, तो संत से तो जुड़ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो यही भटकना है, रोज उठो काम करो ना, घर आके खाना पीना खाओ, सो जाओ, न दुनिया को दिखाने के लिए व्रत कर लो, उपवास कर लो, दामा भर के फरियाद खा लो। यही करते जीवन में, क्या करा हमारा, यही किया नहीं कि और कुछ किया महाराज। दिन भर दुनिया को दिखाने के लिए काम धंधे करो, नहीं बस साहब हमारे पास बंगला है ना, गाड़ी है ना, घोड़े है ना, दुनिया भर का तोहफा है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति बोले नहीं, उसको पीछे पैर हट जाएंगे, वहां जाके बैठ जाए कोने में। भक्ति का नाम मत लो, बाकी और सब नाम ले लो। अभी बोल दो कि नहीं, नाचने वाले को बुला लो तो 1000 की जगह 2000 दे दोगे कि नहीं, लो मेरी तरफ से 2100 के 2200 लो, 1100 भी जोड़ो, डायरेक्ट 2200 रुपए। मैं कथा भागवत की जहाँ बात हुई, अरे कौन दे चलता, कौन माथा फोड़ी करे।